नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जा चुकी है और केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी है अनवर हक काकड़ की। शहबाज शरीफ की सरकार ने जाते जाते असेंबली से 2 बिल मंजूर कराए थे। उसमें एक था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अमेंडमेंट बिल और दूसरा था आर्मी एक्ट अमेंडमेंट बिल। उसमें दोनों में वो चाहते थे कि पीटीआई के लोगों को घेर लें, क्योंकि आपको ये इल्म तो है ही, एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा हम बता चुके हैं कि जब इमरान खान की पिछले साल सरकार जा रही थी तो उसने एक बयानिया बनाया था कि अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं असद मजीद, उनको अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी डोनाल्ड ल्यू ने धमकी दी थी और फिर उसने एक कोडेड मैसेज भेजा था जिसको मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री या मतलब जो ऑफिशियल होते हैं उनके हिसाब से उसको साइफर कहा जाता है। तो वो साइफर जो है ना, पिछले साल से तकरीबन 6 महीने तक तो वो उसको हिलाते रहे थे इमरान खान कि ये रिजीम चेंज की साजिश की है अमेरिका ने। अब वो अलग बात है कि 6 महीने के बाद फिर वो खुद ही मुकर गए और बोले कि नहीं, अमेरिका का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये कमर जावेद बाजवा का काम है। तो अभी शहबाज शरीफ की सरकार ने ये दोनों कानून पास किए तो आइन की शक 75 सेक्शन 75 जो है ना, उसके हिसाब से ये लाजमी है कि जब भी कोई भी कानून पार्लियामेंट पास करती है तो उसको सदर के पास भेज दिया जाता है ताकि वो उसके ऊपर दस्तखत कर दे। हकीकत में तो ये एक किस्म की फॉर्मेलिटी है, लेकिन रखा गया है क्योंकि हमारा जो आइन है वो वेस्टमिनिस्टर स्टाइल है, यानी जो इंग्लैंड के आइन की कॉपी करता है वो, और उसमें उधर किंग या क्वीन होती है और हमारे यहाँ उसकी जगह पे प्रेसिडेंट होता है। तो जाहिर है ये दोनों कवानीन जो थे वो पीटीआई के खिलाफ थे। तो 10 दिन तक तो सदर साहब, जाहिर है वो पीटीआई से ताल्लुक रखते थे, पहले थे डॉक्टर आरिफ अलवी, डेंटल सर्जन है, वो चुप रहे 10 दिन तक। उसके बाद भी एक दिन गुजर गया। फिर कल जब वो हुआ ये उस कानून के तहत ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अमेंडमेंट बिल के तहत पाकिस्तान के पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी, जो पहले फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, अभी वाइस चेयरमैन है पीटीआई के, उनको और असद उमर को, ये दोनों सीनियर लीडर हैं पीटीआई के, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया कि इन्होंने जो सरकारी जो साइफर है उसको लीक किया। अच्छा, ये जो एफआईआर है ना, ये इमरान खान के खिलाफ भी फाइल की गई है, लेकिन इमरान खान तो वैसे भी जेल में है तो उसको और क्या गिरफ्तार करते। तो कल जब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को, तो पीटीआई वालों ने चिल्लाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये जो सदर साहब हैं इन्होंने जो है इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। वो तो इसका मुआवजा कर रहे थे फारूक लगारी से, जिसने बेनज़ीर भुट्टो के साथ किसी वक्त ऐसा किया था। तो ये कहते थे कि आरिफ अलवी ने भी ऐसे ही धोखा दिया है। अब फिर आरिफ अलवी को जब लगा के उसके लिए बहुत बुरा भला बोल रहे हैं पीटीआई वाले, तो उसने फिर एक ट्वीट किया, यानी आजकल एक्स बोलते हैं उसको, एक्स पर अपना जो है मुरासला भेजा और उसमें उसने लिखा है कि खुदा बेहतर जानता है, मैंने ये जो दोनों कवानीन मेरे पास आए थे दस्तखत के लिए, तो मैंने अपने स्टाफ को, यानी प्रेसिडेंशियल ऑफिस का जो स्टाफ है उसको कह दिया था कि आप ये वापस कर दें। अब ये अलग बात है कि उन्होंने बकौल उसके कि मैंने कहा भी था और मैंने 1-2 मरतबा पूछा भी और उन्होंने कहा कि हाँ जी हमने भेज दिया है, तो उसके वापस भेजने का मतलब होता है कि उस पर दस्तखत नहीं हुए, यानी वो कानून नहीं बनता। फिर ऐसा होता कि फिर से असेंबली में उठाया जाता, अब असेंबली तो नहीं है तो फिर सेनेट में उठता और सेनेट को फिर से पास करना पड़ता।
लेकिन क्योंकि जब 10 दिन गुजर चुके हैं और वापस चला गया है, तो सरकार का कहना ये है कि वो कानून बन चुका है। कानून बन चुका है तो उसी कानून के तहत पाकिस्तान सरकार ने यानी इस्लामाबाद पुलिस ने जो है ना असद उमर को और शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया है। अब आरिफ अलवी को लगता है कि सब लोग मुझे बुरा भला बोल रहे हैं, तो वो अभी मुकर गया है। अभी वो कहता है कि मैंने तो कहा था वापस भेज दो। अच्छा, ये पहले कह रहे थे कि अगर उनके ऊपर दस्तखत हैं तो वो किसी ने जाली दस्तखत किए हैं, और फिर कहने लगा कि मैंने तो कहा था वापस भेज दो। भाई साहब, हम आपसे पूछते हैं आरिफ अलवी यार, ये तो बीडीएस तो है कम से कम, नहीं तो एक छोटा लोअर डिवीजन क्लर्क भी बोलता है ना, उसको भी ये मालूम रहता है कि कोई भी कागज उसके पास आता है तो उसको अपनी ऑब्जर्वेशन देनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप बोलें कि बस मैंने बोल दिया था, मैंने, ये जुबानी पे थोड़ी दुनिया चलती है। आप तो पाकिस्तान के सदर हैं, एज गुड एज किंग चार्ल्स ऑफ इंग्लैंड। जैसे वो अपनी इंग्लैंड में जो है हेड ऑफ द स्टेट है, इसी तरह आप पाकिस्तान में हेड ऑफ द स्टेट है, और आप कहते हैं कि मैंने जुबानी कह दिया था और उन्होंने उसको वापस नहीं किया। ये सीधा सीधा आपका कसूर है, आपको मानना पड़ेगा कि आपने उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा और वापस चला गया। हाँ, अगर उसके ऊपर नकली दस्तखत हैं जो कि बकौल आपके नहीं है, तो वो तो सिंपल बात है, वो तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को दे दिए जाए तो वो फट से उनको पता चल जाएगा कि ये सदर साहब के दस्तखत हैं या नहीं है। तो अच्छा, अभी इस सिलसिले में खास जो बात है ना, अभी डॉन अखबार ने ऐसा लिखा है कि जब हमने प्रेसिडेंट ऑफिस के स्टाफ से कांटेक्ट किया और उनसे उनका वर्शन लेने की कोशिश की तो वो अवॉइड कर रहे थे, वो कोई जवाब नहीं दे रहे। अब ये बात जो है ना, इसमें शक पैदा होता है कि हो न हो कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। तो इसीलिए अभी पाकिस्तान में क्या है, इतना तो सबको मालूम है, हर काम जो होता है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से होता है। हो सकता है यहाँ पर भी एस्टेब्लिशमेंट वालों ने हुक्म दे दिया वो प्रेसिडेंट ऑफिस को कि आप मत भेजना, या हो सकता है कि सदर साहब ने जो है खुद ही चुप्पी धारी हो, खामोश रहे हो, ताकि वापस नहीं जाएगा तो खुद ब खुद कानून बन जाएगा। और अब जब उनके ऊपर इतनी सख्ती हो चली है, मतलब लोग उसको बुरा भला, पीटीआई वाले बुरा भला उसको बोल रहे हैं, तो अभी इसीलिए वो इससे मुकर गया। अच्छा, अभी पीटीआई वालों का जो दूसरा रिएक्शन वो ये है कि उसकी जो वकला की टीम है वो कहते हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे, ये जो दस्तखत जो हैं या नहीं भी हैं, तो वो कहते हैं कि जो पहले जो 10 दिन होते हैं ना, वो अगर गुजर जाएं तो उसकी वजह से ये कानून नहीं बनता। उनका कहना है कि अगर गुजर जाएं तो वापस चला जाता है और फिर उसको फिर से पास करके भेजें, और अगर फिर से 10 दिन गुजर जाएं और दस्तखत न करे तब वो कानून बनता है। इसीलिए अभी वो ये फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बना रहे हैं और 1-2 रोज में वो इसके लिए रिट पिटीशन भी फाइल कर देंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।